In the previous video, we have completed the four biomolecules, that is protein, carbohydrate, DNA, and lipids. Now, in this video, we are going to start the another important biomolecule, and that is enzymes. Right. So first, कुछ important points है regarding enzymes कि जो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि what enzymes. तो first क्या है, तो tertiary structure, the proteins which have the tertiary structure and biologically active, उसको हम कहते हैं enzymes. That is the first point, which have the tertiary structure, and second one is the biologically active. Second, कि all enzymes, almost almost all enzymes almost all enzymes are proteins, but all proteins but all proteins are not enzymes, right? This is the another important. Almost all enzymes are proteins, but all proteins enzyme nahi hote, right? First. Third, some nucleic acid behave as enzyme. कुछ न्यूक्लिक एसिड ऐसे हैं कि जो एंजाइम का काम करते हैं या बिहेव एज एंजाइम, एंड दे आर कॉल्ड एज राइबोजाइम. उसे क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज राइबोजाइम, राइट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा गया है. कौन सा? सम न्यूक्लिक एसिड बिहेव एज ए एंजाइम, उसे कहते हैं राइबोजाइम. अब एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का काम है टू कैटलाइज द रिएक्शन, to catalyze the chemical reaction, to catalyze the chemical reaction, right? अब देखो, तो एंजाइम में क्या होता है? तो एंजाइम हैव अ पॉकेट. एंजाइम के ऊपर एक साइट होती है एंड उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट. एक्टिव साइट मतलब कि उसके अंदर एक पॉकेट के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इनटू विच, जहां पर सबस्ट्रेट जो होता है, जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है एंड कन्वर्टेड इट इनटू द प्रोडक्ट. दैट इज द थिंग. मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट, दैट इज द स्पेसिफिक पेयर. कौन सी एग्जांपल? अमाइलेज इज द एंजाइम एंड स्टार्च इज द सबस्ट्रेट. तो जो एंजाइम अमाइलेज है उसके ऊपर एक पॉकेट है एंड उस पॉकेट को स्टार्च आता है, ज्वाइंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव साइट, एंड देन कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन एंड स्टार्च इज कन्वर्टेड इट इनटू द प्रोडक्ट. कौन सा? ग्लूकोज. दैट इज व्हाट द अनदर थिंग, राइट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने के बाद देयर आर सम एंजाइम कैटलिस्ट. मतलब एंजाइम वर्क एज अ कैटलिस्ट, मतलब एंजाइम कैटलिस्ट. एंड कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी है, दे आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो सेकंड जो होगा कि एंजाइम कैटलिस्ट. कौन से? एंजाइम कैटलिस्ट. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट. दो, राइट? Inorganic catalyst. First one is enzyme catalyst and second one is inorganic catalyst. Enzyme catalyst जो होते हैं, these are differ, अलग होते हैं. These are differ than inorganic catalyst. कैसे? Inorganic catalyst जो होते हैं, inorganic catalyst works efficiently. वर्क इफिशियंटली मतलब अच्छे से काम कर सकते हैं एट हायर
temperature and higher pressure, right? मतलब enzyme catalyst and inorganic catalyst. Enzyme catalyst is differ from inorganic catalyst. कैसे differ है? तो first point कहाँ है? कौन सा? Inorganic catalyst work very efficiently at higher temperature and higher pressure, but enzymes cannot carry out the function at higher temperature, higher pressure, right? At higher temperature, enzymes denatured. कैसे होते हैं? At higher temperature, enzymes denatured मतलब टूट जाते हैं, right? Denatured मतलब टूट जाते हैं. Say higher temperature for our biological system, say for above 40 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर टेम्परेचर जाता है तो जो एंजाइम एक्ट एज अ कैटालिस्ट कैसे हो गया? डीनेचुर्ड, वो मतलब टूट जाएगा. एंड एंजाइम में क्या होता है? तो अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा. एंड अगर एक बार वो डीनेचुर्ड होता है तो फिर से रीनेचुर्ड नहीं होता है, फिर से रीनेचुर्ड नहीं होगा. वन थिंग, कब? एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर क्या होता है? डीनेचुर्ड. टेम्परेचर का रेंज कौन सा कहा? अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? अगर टेम्परेचर लो है, एट लोअर टेम्परेचर एंजाइम कैटालिस्ट का क्या होता है? एट लोअर टेम्परेचर एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव. कैसे होते हैं? एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव. So this is the clear-cut difference between enzyme catalyst and inorganic catalyst, right? अब देखो, inorganic catalyst can work efficiently at higher temperature and higher pressure, but enzyme catalyst cannot. क्या होता है? जब टेम्परेचर हायर होता है तो एंजाइम डीनेचुर्ड होता है, टूट जाता है, फिर से जुड़ता नहीं, cannot renature. At lower temperature enzyme become inactive. बट इनएक्टिव एंजाइम अगर फिर से रूम टेम्परेचर पर लाते हो तो एंजाइम्स कैन बिकम एक्टिव. जैसे कि बहुत वेजिटेबल्स, मिल्क, कर्ड्स वी आर पुट इन द फ्रिज, रेफ्रिजरेटर. उसका टेम्परेचर होता है 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? तो वहां पे जो एंजाइम्स होते हैं फूड डिस्ट्रॉय नहीं होता है, रिमेन एज इट इज, बिकॉज इन रेफ्रिजरेटर जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं. एंड जब उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है तो फिर से एक्टिव होते हैं. दैट इज द रेगुलर थिंग. अब देखो, ये होने के बाद एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का क्या काम है? टू कैटालाइज द केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन catalyzed by enzyme proceed at higher rate than non catalyst, right? इसका मतलब अगर एक रिएक्शन हम प्रोसीड कर रहे हैं एंड दैट रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम, तो दैट रिएक्शन प्रोसीड एट हायर रेट. उसका रेट ऑफ कन्वर्शन कैसा होगा? दैट इज हायर रेट. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. अब देखो, कौन सा भी केमिकल कंपाउंड्स अगर है, एनी केमिकल कंपाउंड्स अंडरगोज टू चेंजेस. रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो रही है उसे हम कहते हैं केमिकल कंपाउंड्स. केमिकल कंपाउंड्स जो होता है, एनी केमिकल कंपाउंड्स undergoes two changes. First is physical change.
फर्स्ट इज फिजिकल चेंज शो करता है एंड सेकेंड वन इज केमिकल चेंज, राइट। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा है? एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडरगोज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब चेंज इन शेप, change in shape without breaking bonds। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडरगोस फिजिकल चेंज, जिसमें क्या होता है? चेंज इन शेप बट विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स, बॉन्ड टूटते नहीं है, सिर्फ शेप चेंज होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, बॉन्ड्स होते हैं कंपाउंड्स में, वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, broken down and new bonds are formed, and new bonds are formed, right। देखो, केमिकल चेंज में क्या होता है कि बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉन्ड टूट जाते हैं एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, देयरफॉर न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, therefore new compound is formed, and that is what the we called it as new compound is formed, and उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। उसे ही क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, राइट। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडरगो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है एंड केमिकल चेंज में क्या होता है, राइट। इसके बाद हमें एक पता चला है क्या कि केमिकल रिएक्शन विच इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, उसका रेट ज्यादा होता है, उससे प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है। सो क्या करता है? तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन केमिकल रिएक्शंस, राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन केमिकल रिएक्शन? तो एक एग्जांपल देता हूं। CO2 प्लस H2O क्या प्रोड्यूस होगा? H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। क्या होगा? कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा। If this reaction is catalyzed without enzyme, without enzyme, without enzyme, तो ये जो प्रोडक्ट है कार्बोनिक एसिड कितना बनेगा? ओनली 200 मॉलिक्यूल पर आवर, राइट। अगर हम सेम रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, CO2 प्लस H2O in presence of enzyme produce the H2CO3, that is carbonic acid, and enzyme is carbonic anhydrase, carbonic anhydrase, this is the enzyme। तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा? द प्रोडक्ट इज 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। सो यू कैन understand clearly कि how the enzymes are important to catalyze the chemical reaction। only 200 molecule per hour, यहाँ पे 6 lakh molecule per second। same reaction without enzyme, with enzyme। कौन सा enzyme? कार्बोनिक अनायन, राइट। सो ये रोल है एंजाइम का। एंजाइम का कैटालिस्ट करता है एंड रिएक्शन प्रोसीड हायर रेट से करता है। अब व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम? एंजाइम क्या करता है? हाउ एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब एंजाइम क्या करता है? इंक्रीज, इनहांस, इनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ाता है। हाउ, कैसे बढ़ाता है? एक एग्जांपल लेता हूं। 1 2
3, 4, 5, 6. These are the substrate molecules which are taking, or these are the reactant molecule which are taking in the chemical reaction. Right? And they have to produce the product. Right? अब देखो कि कौन सा भी रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, इट नीड्स अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो भी होंगे, दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल must possess particular amount of energy. Particular amount of energy. That is very important. मतलब अगर कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंजाइम रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है तो उसका एक एनर्जी लेवल होना चाहिए. ये तो क्या है विदाउट एंजाइम? इसका देखो फॉर एग्जांपल इसका एनर्जी लेवल है 2, इसका है 3, इसका है 3, इसका है 4, इसका है 3, इसका है 1. राइट? व्हेन इट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड इसका अगर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी से फॉर 3 है तो ओनली 4 प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस होंगे. इतने 4 प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस होंगे क्योंकि ये इसका अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है 1, इसका है 2, तो कैनॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस. ओनली these 1, 2, 3, 4 कैन टेक पार्ट एंड कन्वर्टेड इट इनटू द प्रोडक्ट. राइट? बट इसी रिएक्शन में अगर हम एंजाइम ऐड करते हैं तो ऑल कन्वर्टेड इट इनटू द प्रोडक्ट. ये फर्स्ट एनर्जी सेकंड वाला फर्स्ट वाला भी रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा एंड कन्वर्टेड इट इनटू द प्रोडक्ट. तो मतलब एंजाइम क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम? हाउ एंजाइम इनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? सो एंजाइम एक ही करता है, एंजाइम लोअर the activation energy, lower the activation energy, lower the activation energy. एंजाइम ने इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम किया और वो 3 से कहां पे लाया? 1 पे. सो ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स टेक पार्ट एंड कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. सो एंजाइम क्या करता है? हाउ एंजाइम इनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? by lowering the activation energy of the reactant. जो reactant molecule होता है उसकी activation energy कम करता है, and that is the role of enzymes. Right? Simply, so it is very important. Enzyme lower the activation energy of the substrate. Substrate की activation energy कम करता है. Right? अब देखो एक इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे कैसे करता है. तो देखो विल डिस्कस फर्स्ट कि हाउ इट कैसे करता है. जैसे कि तुम मूवी देखने के लिए थिएटर में गए 100 रुपए लेके, वहां जाने के बाद पता चला है कि टिकट कितना है? 150. फिर जिन लोगों के पास 150 है कैन एंटर इन द थिएटर, जिनके पास 150 नहीं है वो बाहर है. फिर थिएटर मालिक को पता चला कि थिएटर पूरा भरा नहीं है तो उसने क्या किया? टिकट कम किया 100 रुपीज का. फिर जो बाहर लोग थे पूरे के पूरे थिएटर में आ गए. सो सेम थिंग कैन बी डन बाय द एंजाइम्स व्हिच लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. वहां पे टिकट का रेट कम हुआ, रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट की, सो दैट ऑलमोस्ट ऑल सबस्ट्रेट रिएक्शन में भाग लेते हैं. अब देखो मैं यहां पे ग्राफ निकालूंगा. यहां पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब टाइम. राइट? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब यहां पे क्या होगा? टाइम. दैट इज एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस पे क्या होगा? वाई एक्सिस पे होगा एक्टिवेशन एनर्जी. क्या होगा? एक्टिवेशन
एनर्जी, राइट, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, ये रिएक्शन प्रोसीड हुई एंड ये प्रोडक्ट, फाइनली इट इज प्रोडक्ट, राइट, फाइनली इट इज प्रोडक्ट। दूसरा, फाइनली द प्रोडक्ट, राइट। अब ये जो पॉइंट है, दिस एंड दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या होता है कि किसका मीनिंग आपको ट्रांजिशन स्टेट लगेगा? आपको किसका ट्रांजिशन स्टेट लगेगा? कि जहां पर रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज मैक्सिमम, द रेट ऑफ CR लिखता हूं, दैट इज केमिकल रिएक्शन कैसा है? इज मैक्स है, मतलब मैक्सिमम है। मैक्सिमम सबस्ट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट 1 एंड 2, राइट। यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी भी आप कह सकते हो, या यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, राइट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे, क्लियर। अब ये जो है दिस टू दिस एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट, कौन सा? ये क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एंड ये भी एक्टिवेशन एनर्जी होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट, दोनों के दोनों। वन इज बिग, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, वेयर एज ये जो नीचे वाला है शॉर्ट वाला, that chemical reaction is catalyzed by enzyme, hence its activation energy is lower. So activation energy with enzyme, with enzyme, नीट में उसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट ए एंड बी। So A is activation energy without enzyme and B is activation energy with enzyme. This is rate of chemical reaction and finally क्या होगा? फाइनली प्रोडक्ट इज गोइंग टू प्रोड्यूस, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। दिस इज ऑल अबाउट ये जो है द रिएक्शन एंजाइम सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। सो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम एंड एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, राइट, क्लियर कट। सो 2 पॉइंट्स यहां पे क्लियर है। एंजाइम जिसको पॉकेट होता है उसको कहते हैं एक्टिव साइट, जहां पर सबस्ट्रेट आता है एंड बाइंड होता है एंड देन सबस्ट्रेट का कन्वर्शन होता है प्रोडक्ट में, राइट। तो सबस्ट्रेट को केमिकल रिएक्शन में पार्ट करने के लिए नीड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंजाइम क्या करता है? केमिकल रिएक्शंस की जो सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी है उसको कम करता है, सो दैट ऑल रिएक्टेंट्स टेक पार्ट इन द reaction and convert it into the product, and therefore enzymes are responsible to enhance the rate of chemical reaction. Now next, chemical reactions, or we may call it as a nature of chemical reaction. कैसे कैसे होता है? तो सिंपल है, वेरी सिंपल। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या प्रोड्यूस होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा समय नहीं रहता है, इट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इट इनटू द प्रोडक्ट एंड एंजाइम सेट फ्री। ये जो सबस्ट्रेट है इट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट एंड एंजाइम सेट फ्री टू कैटलाइज द अनदर राउंड ऑफ रिएक्शंस, राइट, टू कैटलाइज द अनदर राउंड ऑफ रिएक्शंस। तो इसके पहले ये भी कहा कि सपोज दिस इज एंजाइम, राइट, एन एंजाइम एंड दिस, ये जो पॉकेट है, दिस स्ट्रक्चर,
वो पॉकेट को हम कहते हैं एक्टिव साइट, उसको क्या कहते हैं, दिस टू एक्टिव साइट, उसको क्या कहेंगे, वी कॉल्ड इट एज एक्टिव साइट। एंड इस एक्टिव साइट पर क्या होता है, सबस्ट्रेट आता है, ये वाला सबस्ट्रेट, ये वाला सबस्ट्रेट आता है एंड यहाँ पर बाइंड होता है। So enzyme have a pocket to which substrate come and bind and to form the enzyme substrate complex and then carry out the reaction. Substrate is converted into the product and enzyme set free to carry out the another round of reactions. So in the next video, we'll discuss how these enzyme catalyze the reaction, which are the sequence.